अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशर मुनव्वर और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। असल में ना आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि आज ना अम्मी जी एक रेसिपी जो है वो तैयार करने लगी है, तो वही मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। जाकर देखते हैं कि अम्मी जी आज कौन सी रेसिपी जो है वो तैयार करने जा रही है। फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ इस साइड और आज ना गर्मी काफी ज्यादा है, सूरज भी बिल्कुल ना सर पे खड़ा हुआ है और इधर चेक करें हबस बनी हुई है। पिछले दिनों बादल वगैरह तो आते रहे लेकिन ये कि बारिश नहीं हुई। हमारी तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जल्दी जल्दी बारिश हो जाए, मौसम भी ठंडा हो जाए और जो फसलें हैं उनको भी पानी लग जाए। तो अभी ना इधर मैं किचन में आ चुका हूँ। तो असल में आज अम्मी जी ना ब्रेड रोल की रेसिपी जो वो तैयार करने लगी है, तो ये कंप्लीट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको चीजें दिखा दूं जिसकी मदद से ब्रेड रोल की रेसिपी जो है वो तैयार होती है। तो इस साइड ना आप देख रहे हैं गोश्त जो है वो भी आया पड़ा है। इस साइड ये आलू, टमाटर, प्याज, अदरक, सब्ज मिर्चें और लहसुन, और इस साइड ये पड़े हैं जी हमारे ब्रेड। तो इन तमाम चीजों से ब्रेड रोल की रेसिपी जो है तैयार होती है। तो अभी अम्मी जी तैयार करेंगी और मैं आपके साथ कंप्लीट रेसिपी जो है वो शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अम्मी जी ने इधर गोश्त के छोटे छोटे पीस जो है वो कर रही हैं। तो कुछ इस तरह ना गोश्त के छोटे छोटे पीस जो है वो काट लेने हैं, ये देखें। तो ये लीजिए अम्मी जी ने गोश्त के छोटे छोटे पीस जो है कर लिए हैं। तो अभी ने इस गोश्त को उबलने के लिए रखना है। तो सबसे पहले इस गोश्त को धो लेते हैं और उसके बाद उबलने के लिए रखेंगे। अम्मी जी ने ना गोश्त को टोकरी में डाल लिया है, तो अब इस गोश्त को धो लेते हैं। गोश्त को अच्छी तरह धो लिया है, तो अभी ना गोश्त को इस बर्तन में डाल लेते हैं, गलने के लिए रख देते हैं। तो गोश्त भी अम्मी जी ने डाल लिया है, तो अभी इसके ऊपर पानी जो है वो डाल देते हैं। तो एक मग अम्मी जी ने पानी का भर लिया है, तो वो इतना गोश्त में डाल ली है। ये ले जी पानी भी डाल दिया है। तो अभी ना अम्मी जी नमक जो है वो फिलहाल इधर गोश्त में डाल रही हैं। तो 1 चम्मच नमक जो है वो अम्मी जी ने इधर डाल दी है। अम्मी जी ने ना गोश्त में पानी जो है वो डाल दिया है, ये देखें। तो बर्तन को ना चूल्हे पे फिलहाल रख दिया है और इधर ना अम्मी जी ने दोनों सोटा जो वो भी उठा लिया है। तो अभी ना इसमें अम्मी जी अदरक और लहसुन जो है वो कूट रही है। तो अभी अम्मी जी अदरक के छोटे छोटे पीस करके इधर ना दौरे में डाल रही हैं। और इस साइड पड़ा हुआ जी हमारा लहसुन, तो लहसुन जो है वो भी अम्मी जी ने इधर डाल दिया। अभी ना अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बना लेते हैं। तो ये पेस्ट जो है ना इधर हम ना गोश्त में डाल देंगे और फिर ना गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। अम्मी जी ने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो कुछ इस तरह तैयार कर लिया है। तो अभी अम्मी जी ना चम्मच की मदद से इस पेस्ट को ना बाहर निकाल रही हैं और इधर ना गोश्त में डाल रही हैं। तो ये लीजिए अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो गोश्त में डाल लिया है। तो गोश्त में पहले हमने पानी भी डाल लिया था। तो अभी ना ढक्कन जो है वो इस बर्तन के ऊपर चढ़ा देते हैं और नीचे से ना चूल्हा जो है वो चालू कर देते हैं। तो अभी ना गोश्त को गलने के लिए हमने रख दिया है। तो थोड़ी देर तक ना हमारा गोश्त जो है गल जाएगा। और इस साइड ना अभी अम्मी जी ने ना गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। तो अभी ना इस साइड सब्जियां जो कुछ पड़ी हुई थी मैंने पहले भी आपको दिखाई, ये मिर्ची, टमाटर और प्याज, और इस साइड आलू। तो अभी अम्मी जी ना आलू को भी छील के ना इधर इसी गोश्त वाले पानी में डाल रही है ताकि ना हमारा आलू जो है वो भी ना गोश्त के साथ गल जाए। तो अम्मी जी ने बस एक ही आलू डाल रही है इधर गलने के लिए। तो आलू को अम्मी जी ने कुछ इस तरह छील लिया है। तो अभी ना आलू के अम्मी जी कर रही है पहले छोटे छोटे पीस। तो इस तरह पीस बना के ना फिर हम इसको इतना गर्म पानी में डाल देंगे गलने के लिए गोश्त के साथ ही। तो ये लें जी आलू को अम्मी जी ने इधर गर्म पानी में डाल दिया है। आलू जो है वो गल चुके हैं। तो अम्मी जी ने आलू को पहले निकाल लिया है, ये देखें कुछ इस तरह आलू जो है गल चुके हैं। और इस साइड भी ना फिलहाल गोश्त जो है वो गल रहा है। माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल चुका है, कुछ इस तरह गला है। तो अभी ना गोश्त को इस बर्तन से निकाल कर ना इधर दौरे में डाल लेते हैं और गोश्त की ना अच्छी तरह फिर कुटाई कर लेंगे। कुछ इस तरह ना दौरे में गोश्त को कूट लेना है। ये देखें अम्मी जी ने गोश्त को कुछ इस तरह पीस लिया है, ये देखें। तो कुछ सा पेस्ट सा जो है गोश्त का तैयार हो चुका है। और इस साइड ना पहले मैंने जो आपको सब्जियां दिखाई थी तो इनको भी अम्मी जी काट रही हैं। तो अभी ना अम्मी जी ना मसाला जो है फिलहाल वो तैयार कर रही हैं। मसाले के लिए अम्मी जी ना प्याज जो है वो काट रही हैं।
अम्मी जी ने ना मिर्चें, टमाटर और प्याज को कुछ इस तरह बारीक बारीक काट लिया है, ये देखे कुछ इस तरह। तो इधर अम्मी जी ने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अभी अम्मी जी इसमें घी डाल रही हैं। घी जो वो अम्मी जी ने डाल दिया है। ये जो मिर्चें, टमाटर और प्याज जो अम्मी जी ने काटे हैं, बारीक बारीक किए हैं, इनको ना इधर ना घी में बर्तन में डाल के ना अच्छी तरह ना भून लेना है। मिर्ची, टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अभी अम्मी जी पानी जो है वो ले आई। तो थोड़ा सा पानी जो वो फिलहाल इधर डाल रही हैं, ये लेंगे। तो पानी भी अम्मी जी ने डाल दिया है। तो अभी ना इसमें खुश्क मसाला जात जो है वो डालना है। खुश्क मसाला जात जो है इधर पड़े हैं, तो मैं आपको खुश्क मसाला जात जो है वो भी दिखा दूं। इस साइड ये जी नमक पड़ा हुआ है, सुर्ख मिर्चें, हल्दी, इस साइड ये पिसी हुई काली मिर्चें। तो ये 4 मसाले हैं, तो ये भी इधर डाल देते हैं। ये लें जी मसाला जात भी इधर हमने डाल दिए हैं। और इन मसाला जात को इधर अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं मिर्ची, टमाटर और प्याज में। और इस साइड पहले जो गोश्त बॉयल किया था, तो गोश्त को अच्छी तरह हमने कूट भी लिया था। तो अभी ना इसमें गोश्त जो है वो भी डाल देते हैं। इधर पड़ी है जी सूखी धनिए। तो अभी ना ये सूखी धनिए जो है ये भी इधर डाल देते हैं। तो हाथों की मदद से ना मसल के डाल रही है अम्मी जी। मसाला जात जो है वो अच्छी तरह इधर मिक्स कर लेते हैं। तो गोश्त को भी अच्छी तरह इधर मसाले में मिक्स कर लेते हैं। तो 2-3 मिनट और ना अच्छी तरह भून लेना है। और उसके बाद ना ये अपना सारा मसाला जो है वो नीचे उतार देंगे। मसाला जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तभी ना इस मसाले को इधर फ्राई पैन से निकाल के ना इधर ना इस बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये आप करीब से एक दफा देखिए, माशाल्लाह से कुछ इस तरह ब्रेड रोल के लिए मसाला जो है वो तैयार हुआ है। और इस साइड पहले जो हमने आलू बॉयल किए थे, तो अभी इन आलू को ना बारीक बारीक काट के ना इधर ना इस मसाले में डाल के ना मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह ना बॉयल किए हुए आलू को बारीक बारीक अम्मी जी काट रही है और कुछ इस तरह मसाले में डाल रही है। आलू को अम्मी जी ने कुछ इस तरह मसाले में डाल दिया। तो अभी अम्मी जी आलू को इधर ना मसाले में कुछ इस तरह मिक्स जो है वो कर रही हैं। आलू को भी अम्मी जी ने इधर मसाले में मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह हमारे ब्रेड रोल के लिए मसाला जो है बन के रेडी हो चुका है। ये देखें। तो अभी ना फिलहाल इस मसाले को रख देते हैं साइड पे। और इस साइड आप ब्रेड देख रहे होंगे, तो अभी ना अम्मी जी ब्रेड की साइडें जो काट रही हैं, ये वाला जो हिस्सा ना अम्मी जी अलग कर रही हैं। ये लेंगे कुछ इस तरह में जी साइडें जो हम ब्रेड की काट रहे हैं, कुछ इस तरह ब्रेड जो है वो अलग कर रही है साइडों से। तो अभी ना इन सभी ब्रेड को इसी तरह हमने काट लेना, उसकी साइडें जो अलग कर लेनी। तो अभी ये इस सभी ब्रेड की साइडें जो है वो अलग कर लेते हैं। अम्मी जी ने ब्रेड की साइडों को कुछ इस तरह काट लिया है। तो साइडें इस साइड पड़ी और ब्रेड देख के माशाल्लाह से कुछ इस तरह हो गए हैं। तो अभी ना इस साइड ये आप देख रहे मैदा पड़ा हुआ है। और इस साइड आप देख रहे ये ना सूखे पापे का चूरा जो है वो भी अम्मी जी ने लाख रखा हुआ है। और इस साइड अंडे भी पड़े हुए हैं। तो अभी अम्मी जी ना मैदे में पानी जो है वो फिलहाल मिक्स कर रही है। अम्मी जी ने ना मैदे में पानी कुछ इस तरह मिक्स कर दिया है। ये देखें मैदा जो हमारा तैयार हो चुका है। इसको अम्मी जी ने रख दिया साइड पे। और इस साइड अम्मी जी ने प्लेट जो वो भी ले ली है। तो अभी ना अम्मी जी इसमें अंडे जो है वो तोड़ के रख रही हैं। तो 2 अंडे जो है वो अम्मी जी ने इधर प्लेट में डाल दिए हैं। तो अभी इन अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें अम्मी जी ने अंडे को कुछ इस तरह मिक्स करके इधर प्लेट में रख लिया है। ये देखें तो सारा सामान जो आपको रेडी हो चुका है हमारा। बस ना अभी ना ब्रेडों की हमने करनी तलाई। बर्तन जो है वो अम्मी जी ने चूल्हे पे चढ़ा लिया, नीचे आग भी जला दी है। सबसे पहले ब्रेड को ना कर लेना है गरम। तो ये नहीं जी ब्रेड जो है वो गर्म हो चुका है। तो ब्रेड को अम्मी जी ने कुछ इस तरह इधर ऊपर रख दिया है। तो अभी ना बेलने की मदद से ना ब्रेड को ऊपर से ना बेल लेना कुछ इस तरह। ब्रेड जो है इस तरह फैल जाता है। ब्रेड कुछ इस तरह फैल चुका है। और पहले जो हमने मसाला तैयार किया था, तो ये मसाला जो ना इस ब्रेड में रख देना है। तो ब्रेड में ना मसाले को फिल कर देना है। ये देखें कुछ इस तरह अम्मी जी ने मसाला ब्रेड के ऊपर रख दिया है। तो
कुछ इस तरह मिसाले को अम्मी जी ने ब्रेड में फिल कर दिया है और इस साइड हमने मैदा जो है वो मिक्स किया था पानी में, तो मैदा ने जो साइडों पे लगा देना ब्रेड के ऊपर से, फिर इस तरफ बंद करने। इस तरह ये होगा कि मैदे की मदद से ना ब्रेड जो वो चिपक जाएगा और खुलेगा नहीं। साइडों पे भी ये मैदा जो है कुछ इस तरह लगा के ना साइड में इसकी बंद कर लेनी, ताकि मसाला जो है ना ब्रेड के अंदर से बाहर ना निकले। ये लें जी, एक ब्रेड रोल जो है वो कुछ इस तरह तैयार हो चुका है। तो अभी ना इसी तरह सभी ब्रेडों में ये मसाला जो है फिल कर लेते हैं और इस तरह रोल जो है सभी के तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर तलाई करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से अम्मी जी ने कुछ इस तरह रोल जो है वो तैयार कर लिए हैं। ये देखें, तो अभी बारी इनकी तलाई करने की, तो अभी इनकी तलाई करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। और इस साइड ना अम्मी जी ने अंडा जो है वो भी प्लेट में निकाला हुआ है और इस साइड पापे का पड़ा हुआ है जो चूरा, और इस साइड अम्मी जी ने बर्तन जो वो चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसमें घी जो वो भी डाल दिया है। तो अभी ना नीचे से आग जो वो चालू कर देते हैं। ये लें जी, आग भी नीचे से जला दी है। घी जो है वो भी गर्म हो चुका है। तो अभी ना हम अपने रोल की तलाई जो है शुरू करते हैं। तो अम्मी जी ने रोल जो इधर से उठा लिया है। तो सबसे पहले तो अम्मी जी ने रोल जो है इधर अंडे में डाला है। ये देखें, तो कुछ इस तरह अंडे में ना रोल को डबो लेना है। अंडा जो है ना पूरे रोल के ऊपर लगा लेना है। ये अंडा जो वो लग चुका है। तो अभी ना इस साइड सूखा पापा जो है जिसका हमने चूरा बना कर रखा हुआ था वो अपना इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरह इसके ऊपर सूखे पापे का चूरा जो है वो भी हमने लगा दिया है। तो अभी हमने इसको डाल दिया इधर गर्म घी में। तो ये देखिए कुछ इस तरह हमारे रोल की तलाई जो वो हो रही है। तो कुछ इस तरह हमारे रोल जो तैयार हो रहे हैं। ये लीजिए हमारे पहले 3 ब्रेड रोल जो है तैयार हो चुके हैं। तो अभी इनको निकाल लेते हैं बाहर, इसे ट्रे में डाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कुछ इस तरह हमारे ब्रेड रोल जो है वो तैयार हो रहे हैं। ये देखें, तो बाकी के 2 ब्रेड रोल जो है वो भी निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से कुछ इस तरह हमारे पहले 3 ब्रेड रोल जो है तैयार हो चुके हैं। तो कलर जो है इनका कुछ इस तरह है, माशाल्लाह से काफी मजे के लग रहे हैं। ये देखें, तो इसी तरह बाकी के ब्रेड रोल जो है वो भी तैयार कर लेते हैं और उसके बाद फिर खाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हमारे ब्रेड रोल जो है किस तरह के बने हैं। माशाल्लाह भाई ब्रेड रोल तैयार होके आ गए हैं। सारा दिन मुबशर की अम्मी ने भाई मेहनत की और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बनाए हैं। बस मुंह से ना पानी आ रहा है, पानी इंतजार नहीं हो रही। मैंने कहा कि अपने व्यूअर्स को पहले दिखा दे, उसके बाद इनको हजम कर जाएंगे। मेहनत की इतनी गर्मी में खड़े होकर अपने व्यूअर्स को दिखाया अपने व्यूअर्स को किस तरह बना है। माशाल्लाह मुबशर ने भी साथ में मेहनत की है माशाल्लाह। तो भाई बेहतरीन रोल बनाए उन्होंने, देखे माशाल्लाह करीब से देखे माशाल्लाह कितने प्यारे बने माशाल्लाह। तो अब्बा जी भी आ गए हैं हमारे साथ बैठे हुए खाने के लिए। तो अभी गर्मा गर्म है तो खा लेते कि ठंडे ना हो जाए। जी जी, तो अब्बा जी को सबसे पहले टेस्ट करवाते हैं भाई अब्बा जी को कैसे लगते हैं। अगर अब्बा जी को पसंद आए तो भाई फिर आपकी कुकिंग भाई जो नंबर 1 पे होगी इंशाल्लाह। हाँ जी, तो प्लेटें भी मैं लेके आया हूँ सर, केचप भी पड़ा हुआ है। तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह और अब्बा जी को भाई देते हैं पहले। ये लो जी अब्बा जी टेस्ट करो और फिर बताओ हमारे व्यूअर्स को भाई कैसे बनाया है। मुबशर की अम्मी ने और मुबशर ने मिलकर बनाया है। आप भी चेक करें ना साथ, मैं भी चेक करता हूँ। बताएं अब्बा जी मजे के बने हैं? नहीं हकीकत में बताना भाई अच्छे लगते हैं, नरम है। अबू जी भी खाएंगे। बिस्मिल्लाह, बड़ी बेसब्री से इंतजार की। थोड़ी देर पहले मैंने इनको देखा भी तैयार हो रहे हैं तो मेरे मुंह से ना पानी आ रहा था। हाँ जी भाई मैंने इंतजार नहीं किया, फिर मैं इधर ही लेके आया। भाई अब्बा जी को भी टेस्ट करवाते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। ये अम्मी जी ने खुद बनाया है। जबरदस्त, बिल्कुल देसी माहौल के मुताबिक
माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बनाए हुए हैं। देखो जो घर में चीज़ तैयार की जाती है ना, उसमें देसी चीज़ें डालते हैं, हमारी अपनी देसी चीज़ें होती हैं, वो डालते हैं तो माशाल्लाह चीज़ जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है। हाँ जी, वाकई काफी मजे के बने हुए, जबरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बन चुके हैं। हाँ जी, आप भी घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। हम खा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं जी। तो अम्मी जी ने आज रेसिपी जो बनाई थी माशाल्लाह से सभी को पसंद आई, वाकई काफी मजे की बनी हुई थी। तो आप भी इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, काफी मजे की बनती है। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फिर ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।